इस बार की बजट से बजेगा बीमा जगत में डंका और जबरदस्त उछाल आने वाली है। दोस्तों वैसे बता दूं, दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस अभी भी जीरो पे नॉट आउट हो चुकी है, केजरीवाल जी को ठंड लग गई है और भारतीय जनता पार्टी कमल खिल चुका है। बातें छोड़े, राजनीति की बात करते हैं बीमा जगत में बजट से क्या होने वाला है। तो इस बार की जो बजट आया है उससे बीमा जगत में इतने सारे फूल खुलेंगे, फूल खिलेंगे, उसकी खुशबू एजेंटों के पास भी जाएगी, कस्टमर के पास भी जाएगी और बीमा कंपनी पास जाएगी और सरकार भी इसकी खुशबू लेने वाली है। ये जो बीमा जगत के लिए बजट आया है, तो बात करेंगे इस बजट में बीमा जगत के लिए क्या खास है और क्या कहां पे सरकार ने चूना लगा दिया जिसमें सरकार ने कस्टमर की जेब से और एजेंट की जेब से पैसा काट लिया। तीन बातें करेंगे। नंबर एक, क्या बदलाव किया जिससे बीमा जगत में फूल खिलेंगे और खुशबू आएगी, फिर उसका फायदा, उसका क्या फर्क पड़ेगा मार्केट में, गहराई पे चलेंगे, डेप्थ लेवल पे, और फिर तीसरी बात करेंगे सरकार ने पैसे जो है कहां पे कटौती कर दी और सरकार ने चूना लगा दिया एजेंटों और कस्टमर की जेब में। दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियो है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है, इस चैनल को पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे कर लेंगे ताकि आपका भला होता रहे। ये बहुत ही शानदार दोस्तों डेप्थ में कंटेंट लेके आता हूं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, लाइफ इशू लेके। मेरा नाम है रवि चैनल, फाउंडर ऑफ 4to4 सिस्टम एंड हाई टिकट क्लोजिंग मास्टरी। 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है, उनको फाइनेंशियली एजुकेट करना है। आप जुड़ना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच। बात करेंगे क्या होने वाला है इस बजट से। बीमा जगत में खास बजट है, बहुत ही स्पेशल बजट है, जो आज तक कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो आज तक बीमा जगत में हुआ नहीं। दोस्तों बात करते हैं पहला बदलाव दोस्तों ये हो चुका कि भारत में अब 100% एफडीआई आ चुकी है। ये नियम दोस्तों लागू हो गया। मैंने पहले इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि ये लागू होने वाला है, लेकिन अब लागू हो गया 100% एफडीआई। इस बात को मैं आसान भाषा में समझाता हूं। इसका मतलब यह कि अब कोई भी विदेशी कंपनी भारत के अंदर आ सकती है और पूरी की पूरी ओनरशिप यानी 100% कंपनी अपनी हिस्सेदारी लाके यहां बिजनेस धंधा कर सकती है लाइफ इंश्योरेंस के जगत में। अभी क्या रूल है? अभी रूल था 74% से ज्यादा कोई विदेशी कंपनी यहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। एग्जांपल लेते हैं, बजाज अलियांज, टाटा एआई, है ना, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें एक बजाज हिंदुस्तानी है, अलियांज विदेशी है, टाटा हिंदुस्तानी है, एआई विदेशी है। दोस्तों मतलब हिंदुस्तानी हो या विदेशी हो, जो कंपनी अच्छा काम करेगी, जिसके प्लान अच्छे होंगे, उसका भला होगा। तो अब क्या होगा? अब विदेशी कंपनी की डिपेंडेंसी खत्म हो गई है अपने इंडियन कंपनी के ऊपर। अब वो जो भारत सरकार ने रूल्स और रेगुलेशन जो बनाएंगे आईआरडीए वाले, उनको फॉलो करेंगे। उसके बाद में लाइसेंस मिलेगा और लाइसेंस मिलेगा, अपने प्लान लॉन्च करेंगे, अपनी मैनेजमेंट रखेंगे और अपने हिसाब से मार्केट में काम करेंगे, जो कि हमारे भारत सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलेंगे। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। ऐसा आज तक बीमा जगत के इतिहास में नहीं हुआ कि 100% एफडीआई किसी विदेशी कंपनी के लिए एप्लीकेबल हुआ हो, और ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार डिसीजन है। इसके लिए निर्मला ताई जी के लिए बनती है तालियां दोस्तों। अरे बजा दो यार, बहुत ही शानदार काम किया है। इसमें किसी का कोई नुकसान, हाँ कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है, जो भारतीय कंपनियां हैं उनको मिर्च लगी है, उनको लग रहा है यार हमारा बिजनेस खा जाएंगे, तो वो गलत बात है। क्यों? मार्केट सबके लिए खुली है, ओपन है। जो अच्छा करेगा, जिसके प्लान अच्छे होंगे, जिसकी नीतियां अच्छी होंगी, वो कमाएगा। आप भी अच्छा करो। तो ये पहली बात। दूसरी खबर दोस्तों और सुनते हैं, बहुत ही शानदार बात ये है, अब यूलिप जो भारत जो इंश्योरेंस जगत की बैकबोन है, दबा के बिक रहा है, इसमें टैक्स का दे दिया छूट, टैक्स फ्रीडम दे दी, टैक्स फ्रीडम दे दिया यूलिप के अंदर। लेकिन इसमें कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? आप सब नाम सुन रहे हैं आजकल, गिफ्ट सिटी सुनते हैं ना, गिफ्ट सिटी। तो ये गिफ्ट सिटी के लिए अलग से एक हमारी सीतारमण ताई जी ने एक अलग से यूलिप के लिए टैक्स फ्रीडम दे दी है। तो अब बात करते हैं यूलिप में अभी टैक्स का रूल क्या है और क्या किया है इसमें। तो यूलिप में पहले 2022 के पहले रूल था, कितना भी यूलिप में पैसा लगाओगे सारी की सारी मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिलेगी। लेकिन फिर क्या किया सीतारमण जी ने, बोला नहीं भैया 2.5 लाख के ऊपर लगाओगे यूलिप में तो फिर जो उसका प्रॉफिट होगा उसमें टैक्स लगा दूंगी। और फिर एक नियम और लगा दिया यूलिप के अलावा कि अगर 5 लाख से ऊपर बीमा जगत में लगाओगे तो जो उसका मैच्योरिटी आएगा उसमें टैक्स ले लूंगी आपसे। ये नियम लगाए। अब लेकिन यूलिप में एक यहां पे सरकार ने अच्छा काम किया है। वो क्या किया है? ओनली फॉर गिफ्ट सिटी क्या किया है कि अगर आप 2.5 लाख से ऊपर पैसा लगाते भी हो तो भी यूलिप का जो पैसा है
उसमें अभी टैक्स लगता है अगर 2.5 लाख से ऊपर पैसा लगाते हैं तो। लेकिन जो गिफ्ट सिटी है, अब बताता हूं गिफ्ट सिटी क्या, इसमें क्या प्रावधान दिया है, तो उसमें 100% टैक्स फ्रीडम मिलेगा, यानी कोई सरकार आपसे चूना नहीं लगाएगी अगर आप ये यूलिप कराते हैं 2.5 लाख से ऊपर। लेकिन किसके लिए है सुन लीजिए, ये है गिफ्ट सिटी के लिए। गिफ्ट सिटी दोस्तों क्या है, गिफ्ट सिटी मतलब है गुजरात इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड यस गुजरात इन्वेस्टमेंट, दिमाग से निकल गया, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। आपको फुल फॉर्म याद रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन मुद्दा समझो ये है क्या दोस्तों। ये जो गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर बना है, गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में साबरमती नदी के दोस्तों किनारे, बहुत ही शानदार जगह है। इसका जो मतलब है, ये एक ग्लोबल फाइनेंस एंड आईटी हब बन रहा है और इतना जबरदस्त डेवलप हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक कैपिटल बनने वाली है फाइनेंस एंड आईटी में। दूसरा, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सरकार लाती है, यहाँ पे अलग से इकोनॉमिक एक्टिविटी कराएंगे, कंपनी आएंगे उनको छूट देंगे, तो उसके हिसाब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए गिफ्ट सिटी डेवलप किया गया है, जो गुजरात में गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में है। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच गिफ्ट सिटी के अंदर उपस्थित है और उस ब्रांच से अगर किसी ने बीमा कराया है और 2.5 लाख रुपए ऊपर यूलिप के ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो उसको सरकार उसकी मैच्योरिटी में कोई टैक्स नहीं लेगी। ये नियम एनआरआई वालों के ऊपर भी लागू है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, और जो भारतीय हैं यहीं रहते हैं उनके लिए भी लागू है। मतलब क्या है, गिफ्ट सिटी के लिए यूलिप का ये हो गया बल्ले बल्ले। बात समझ में आ रही? अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट्स करेंगे, मैं आपको जवाब देकर समझा दूंगा। तीसरा दोस्तों फायदा क्या किया सरकार ने बजट में बीमा देने के लिए, वो ये किया, एक यूलिप जो नॉर्मल यूलिप चल रहा था अभी, कि अगर 2.5 लाख से ऊपर पैसा लगाओगे तो जो उसका मैच्योरिटी होगा, जो मैंने 2.5 लाख रुपए मैंने 5 साल में, लेट्स सपोज मैंने 15 लाख एग्जाम्पल, मैंने 15 लाख दिए और मैच्योरिटी मुझे मिला 50 लाख रुपए, तो 15 लाख माइनस कर दो, 35 लाख के ऊपर पहले सरकार क्या करती थी, जो 30% स्लैब में आते थे उसका पैसा लेती थी। लेकिन अब क्या किया सरकार ने, अब ये जो पैसा एक्स्ट्रा मिला है इसमें सरकार लेगी LTCG, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%। ये भी दोस्तों एक बड़ा अच्छा काबिले तारीफ कदम किया गया। इसमें कस्टमर का फायदा है, कहां 30% और कहां 12.5%। तो अब यूलिप के ऊपर पैसा लगाएंगे 2.5 लाख से ज्यादा, तो जो रिटर्न मिलेगा उसमें आपको केवल और केवल 12.5% देना है, 30% नहीं देना अगर आप उस स्लैब में आते हैं तो ये भी दोस्तों एक काबिल तारीफ। इसके लिए भी दोस्तों ताई जी के लिए तारीफ बनती है ना। और एक चौथा काम बोनस दे रहा हूं, वो ये है कि दोस्तों टैक्स स्लैब में 12 लाख सीधे छक्का मार दिया है। अब भैया 12 लाख कमाओ, महीने का 1 लाख रुपए कोई टैक्स नहीं। देखिए मेरा मिशन क्या है, कम से कम 1 लाख तो कमाना ही चाहिए लोगों को। तो यह 1 लाख कमाओगे, कोई सरकार आपसे टैक्स लेगी नहीं। खाओ पियो, मौज मत करो, खाओ पियो, पैसा बचाओ। तो 12 लाख तक कोई जब टैक्स सरकार लेगी नहीं, पैसा जेब में रहेगा क्लाइंट के, तो क्या करेगा, जब पैसा रहेगा तो इन्वेस्ट करेगा, अपने लिए इंश्योरेंस खरीदेगा, कुछ करेगा, राइट। तो ये भी एक अच्छी खबर है पूरे बीमा जगत के लिए कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, तो पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्ट, और जब पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है उसी से इकोनॉमी ग्रो होती है, उसी से कंट्री में प्रोस्पेरिटी आती है। तो दोस्तों ये 4 बातें हैं जो कि इस बजट से बीमा जगत में एक डंका बजने वाला है। इसकी खुशबू जो है वो सबको फैलेगी। अब सवाल ये है, तो रवि जी वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए भैया कि इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ तो सुनिए फर्क क्या पड़ेगा, ताकि हमें पता चल रहा है कि हमने जो 100% FDI आया है इससे क्या फर्क पड़ेगा बीमा जगत के लिए, एक एजेंट के लिए, कस्टमर के लिए। तो सबसे पहला फर्क ये पड़ेगा 100 FDI में, मोर कंपनी विल कम, मोर प्लेयर विल कम। मतलब क्या है, ज्यादा कंपनियां यहां मार्केट में काम करेंगी, उससे क्या होगा, ज्यादा कंपनी यहां पे आएगी मार्केट में, इन्वेस्ट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएगी, ऑफिस लेगी, एम्प्लॉय रखेगी, कैब हायर करेगी, अब समझ लो यही बिजनेस करेगी। तो ज्यादा कंपनी विल कम, ज्यादा मनी विल कम इन दिस कंट्री। और उसके बाद में क्या होगा, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। जब ज्यादा कंपनी आएगी, मार्केट एक्सपेंड हो रही है, तो क्या होगा, इसका टर्म प्लान 20,000 रुपए का है, अरे छोड़ना सर हमारा 19,000 में है, नहीं हमारा 17 में है। तो ये कंपनियां आपस में लड़ेंगी, तो कंपटीशन बढ़ेगा, फायदा किसका होगा, कस्टमर का।
सुन रहे हो? तो अल्टीमेटली इसका फायदा होगा। तीसरी का फायदा, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी किसके लिए? एम्प्लॉइयों के लिए। ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी खोलेंगी तो यह माल कौन बेचेगा? आप बेचोगे, या तो एजेंट बनाएंगी या तो एम्प्लॉई रखेंगी, या कुछ हो सकता है ऐसा नियम लगा दे कि हिंदुस्तानी जो कंपनी है वो तो पैसा खर्चती नहीं है, हो सकता है ये विदेशी कंपनी बोले आप एजेंट बनो, हम आपको 20,000 तनख्वाह भी देंगे और जो काम करोगे उसमें आपको इंसेंटिव भी देंगे, क्योंकि विदेशी कंपनी का पैसा तो है ही है। हो सकता है ये नियम, अगर ये नियम आ जाता है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ सकती है। जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इंश्योरेंस सेक्टर, स्पेशली जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो बीएफएसआई है, बैंकिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ये दोस्तों सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करती है। और 30% हमारे देश जो जीडीपी है उसमें ये बैंकिंग फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जाता है। अगर ये नियम कोई कंपनी ले आती है तो दोस्तों कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है, यू नेवर नो क्या होने वाला है। और बेहतर मार्केट में प्रोडक्ट्स आएंगे, बेहतर मेडिक्लेम पॉलिसी आएंगी। अभी क्या है, क्लेम बहुत मना करती है हमारे जैसी कंपनियां, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, अभी 18% क्लेम रिजेक्शन हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस में। और खासकर कुछ कंपनी दोस्तों ऐसी, मैं नाम नहीं सकता, चोर है, अब यहां पे नाम नहीं सकता, चोर है एकदम, उनकी मेंटालिटी चोरी करने की। साला बस लाओ, कमी कस्टमर को पॉलिसी बेचो और क्लेम मत दो, चोर है साले। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि गुस्से में बोल रहा हूं, राइट। तो ये होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि बीमा जगत में जब हिंदुस्तान में 100 कंपनियां होंगी ना, तब देखना यहाँ का जगत कैसे चलता है, कैसे यहाँ पे बाहर आती है, और कैसे आप जैसे एडवाइजरों का और कस्टमर को बेहतरीन चीज मिलेगी और मार्केट में काम करने का फायदा मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों एफडीआई से। अब जो गिफ्ट प्लान का, यूलिप प्लान का जो बेनिफिट होगा वो सिंपल सी बात है, जो गिफ्ट सिटी के अंदर जो ब्रांचेज है वहां पे उनको फायदा तो होगा ही होगा, साथ में यूलिप में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जब यूलिप में टैक्स फ्रीडम मिलेगी वहां पे 2.5 लाख के ऊपर, तो कस्टमर ज्यादा पैसा लगाएगा। लोग प्रॉपर्टी खरीदते, सोना खरीदते, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, और बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, राइट। अनलिस्टेड स्टॉक खरीदते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, स्टॉक में पैसा लगा देते हैं। लेकिन यूलिप में भी लोग पैसा लगा रहे हैं, और अब ज्यादा लगाएंगे क्योंकि कारण क्या है, टैक्स में एक बचत मिलेगी। और यूलिप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड रिस्क कवर एंड टैक्स फ्रीडम। तो इसलिए ज्यादा लोग इंकरेज करेंगे अपने आप को पैसा लगाने में। अब आते हैं, सरकार ने चूना कहां पे लगा दिया, ठीक है। इसके पहले अगर आप एक बीमा एडवाइजर हैं, बनना चाहते हैं, या किसी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं, और आप चाहते हैं आपके ऊपर चूना ना लगे, आप चाहते हैं एचएनआई लोगों को कस्टमर आप बनाएं, आप चाहते हैं 10 से 15 हाई क्वालिटी लीड आप अट्रैक्ट करें फिजिकल मॉडल से। ये फिजिकल क्या है भाई, पूछो फिजिकल क्या है? अरे फिजिकल क्या है? फिजिकल मतलब फिजिकल और डिजिटल की शादी। फिजिकल मतलब फोन कॉलिंग, मार्केट सर्वे, रिसर्च, रेफरेंस, और डिजिटल मतलब सोशल मीडिया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने करा दिया। मार्केट में लोग सिखाते हैं डिजिटल चलो, नहीं भैया मैं तो फिजिकल चलो, लेफ्ट और राइट दोनों चला। तो इस फिजिकल मॉडल से 10 से 15 वीकली लीड कैसे बनानी है बिना पैसे लगाए, एचएनआई लोगों की सिखाता हूं। और बिना लोग पीछे पड़े क्लोज कैसे करना है अपने प्रोफाइल को बिल्ड करके, ये सब सीखना चाहते हैं तो पहली कंडीशन है आपकी इनकम कम से कम 50,000 रुपये होनी चाहिए। मैं एक आपको 1 to 1 हाई टिकट स्ट्रेटजी सेशन देने वाला हूं, वहां पे आएंगे तो ये सब बातें सिखाऊंगा। और साथ में मेरी सेल्स का सिकंदर किताब ये भी मिलेगा फॉर गिफ्ट फॉर फ्री, नीचे लिंक में क्लिक कीजिए। अगर वहां जगह है तो उसमें अपॉइंटमेंट ले लीजिए, फ्री में है, इसमें कोई पैसा देना नहीं है। कंडीशन यही, यू शुड बी सीरियस एंड आपकी इनकम 50,000 पर मंथ होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करें सरकार ने चूना कहां पे लगा दिया। देखिए मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूं कि भारत में बीमा एक जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान और प्रोटेक्शन, और इसके ऊपर रोटी कपड़ा और मकान और प्रोटेक्शन के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन सरकार दोस्तों अभी भी जीएसटी के नाम पे दोस्तों टैक्स इकट्ठा कर रही है। 1 साल से बात चली जीएसटी हटाओ, जीएसटी हटाओ, और इनफैक्ट मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी भी इसके ऊपर निर्मला ताई जी ने यहाँ पे चूना लगा दिया। इसके लिए ताली नहीं बजाएंगे, इसके लिए रिक्वेस्ट करो सरकार से कि भैया जीएसटी हटा दो। अब तो बीजेपी दिल्ली में जीत गई है, अब तो इनका सेंट्रल भी हो गया और अपना राज्य भी हो गया, तो बोलो जीएसटी हटा दो। अभी दोस्तों 16,300 कितना भैया, 16,398 करोड़ पिछले साल का डेटा है, सरकार ने जीएसटी में चूना लगाया है। दिया किसने? आपने और मैंने। इसमें कंपनी को कोई नुकसान नहीं है। कंपनी जीएसटी मान लो प्रीमियम पड़ा 20,000 रुपए का, तो कंपनी बोलती 20,000 प्लस 18% जीएसटी। क्लाइंट बोलता है यार जीएसटी माफ कर दो, कंपनी बोलती सर से तो सरकार लेती है। तो इसमें नुकसान कंपनी नहीं है, नुकसान एजेंट को और कस्टमर को होता है। जानते क्या होता है? कस्टमर बोलता है एजेंट से यार जीएसटी हटाओ,
एजेंट बोलता है हम कहाँ से लाएं, तो फिर जानते हो कस्टमर क्या बोलता है, तो भैया आप अपने कमीशन से कम कर लो। अब उसको बेचारे को मिलना कुछ है नहीं इतना पैसा, और जेब से तो क्या करेगा। तो दोस्तों सरकार ने जीएसटी में चूना लगाया है, ये जीएसटी हटना चाहिए था। बातें हो रही थी कि टर्म प्लान जीएसटी हट जाएगा जो 4.5% लगता है, ठीक है, सॉरी 18% जो लगता है। हेल्थ इंश्योरेंस जीएसटी हट जाएगा, वो भी नहीं हटाया है, तो ये हटना चाहिए। कब हटेगा पता नहीं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। 3 बातें जो सबसे बड़े फायदे, 100% एफडीआई, यूनिट टैक्स फ्रीडम, और 12 लाख के ऊपर 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं पे करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको 5 लोगों को शेयर कर दीजिए। कर भला तो हो भला। और इफ यू वांट टू सेल हाई टिकट पॉलिसी, क्लिक वन टू विद मी, book meeting with me, come and see how your business grow. Thank you very much. Take care. God bless.